स्वामी जी से चरणों में विनती कि सिर्फ 2 मिनट का समय कमेटी ने मांगा था, लेकिन उस बात को नज़रअंदाज करते हुए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस ग्रुप जो महाराज जी ने डिसीजन लिया उसके विरुद्ध जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ खुलासा करना चाहूँगा कि यहाँ इससे भी पहले भाई चरण सिंह बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने बच्चे को महाराज जी के यहाँ चढ़ाया था। उस बच्चे का क्या होगा ये परिवार पहले तो अपनी मनसा बताए, या उसके बारे में क्या निर्णय रहेगा। मेरी सारी संगत बैठी हुई है, उसके बारे में भी उसका भी निदान किया जाए। यदि ये परिवार सहमत है तो उस बात पर भी अमल किया जाए। एक बच्चे को महाराज जी को चढ़ाया हुआ है। हाँ जी, आपको भी मैं बता दूं और संगत को भी शायद सबको पता होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और बच्चा चढ़ाया हुआ है, वो सारा कुछ सबको पता है। तो इस बारे में चरण सिंह या इनका परिवार कुछ कहना चाहे तो उस बारे में यदि ये साइलेंट रखते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गुरु मर्यादा जो है, जो ये महाराज जी जिसको भी नामदान बख्श कर रहे हैं, जिसको भी चंद्र चढ़ा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस बात का भी निदान कर दिया जाए तो अच्छा है। कल कोई ये बात आगे नहीं आए, कोई दिक्कत ना। हाँ महाराज जी क्या कह रहे हो? नहीं, आपकी बात नहीं मैटर जी। हम कल वो बच्चा आएगा तो उसका क्या होगा? आपको चढ़ाया हुआ है, ये बताएंगे, ये परिवार बताएगा। हम और आप नहीं कह रहे। हमारा भी क्या होगा किसका? इस चीज का जो आमन नहीं दियो आप कल न इस चीज का संगत में ऑप्शन उठ गया है। मंगत पैसे खा गया, सामान भर लेगा, गाड़ी भर लेगा। महाराज जी बैठे हैं, कौन सा सामान ले गया, कौन सा वो आपकी बात बाद में करेंगे। महाराज जी यहाँ से गए हैं, कमेटी के बारे में कोई सूचना नहीं है, ना आपने बताया ना महाराज जी ने बताया था, सबके सामने में कह तो मैं अब छोड़ दो, कोई बात नहीं, उरे छोड़ के जाऊंगा कमेटी के, कोई बात नहीं, छोड़ रहा हूँ। अच्छी बात है आपकी, आपको हम दोष नहीं दे रहे। और जो भी सामान यहाँ से गायब है वो मैं लेके जाऊँ, छुट्टी लानी पड़ोगा। किसने? मैं लैट्रिन बाथरूम निकट रही थी उस टाइम पे मैं लेके गया बिल्लू भाई। ये मेरी गलती है और मैं छोड़ के ना मंगत सही से नहीं गया। ठीक है, देखो वाद विवाद की कोई बात नहीं है, वाद विवाद में कोई फायदा भी नहीं है। साधो वाद वजह से झूठी बात है, वाद करने में कोई फायदा नहीं है। फायदे की बात ये है कि गुरु जी जो कर रहे हैं अपनी इच्छा से इनको करने दीजिए, और जो ये करेंगे ठीक करेंगे। कोई ऑब्जेक्शन हमारी कमेटी का नहीं है। मैं अपनी कमेटी को आप समझाऊंगा। आज के दिन मैं कमेटी का प्रधान हूँ, आगे ये अपनी नई कमेटी बनाएंगे। इन्होंने अपनी कमेटी नहीं बनानी है, ठीक है, क्योंकि जब कोई भी बात नहीं पूछी जाती, आज तक मैं इनके साथ 42 साल से हूँ, ये पूछते नहीं है क्या करना है। इन्होंने करना होता है वो करते हैं, ठीक है करो, गुरु का भाई हुक्म से मानते थे और वही होता है। हमने तो अब तक आज तक हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये बैठे हैं अपने मुंह से कहेंगे भी किया है ऑब्जेक्शन। सब सारी संगत को मोहनदास जी हमारे को इस बात का हुआ, ठीक है। देखो ये माता जी बैठी होंगी यहीं, वो श्याम जी देवी, वो बेचारी जवान थी, 50 साल की उम्र में होगी और आज वो 80-85 का है। वो खाना बना के देती है, हमारे परिवार में है। हमने उसको रिक्वेस्ट की ये आप दादी रोटी बना दिया, रोटी बनी महाराज की, आज तक भी बनी। अब वो गुजरे हो गई, कोई बात नहीं, उसकी बस की नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं तो यही कहूँगा, सच्चाई तो ये है कि सेवादार कोई जो सच्चा सेवादार पैदा नहीं हो पाया है, जो होना चाहिए वो नहीं है। अब वो कमी क्या है ये तो परमात्मा जाने, गुरु महाराज जाने कि किस तरफ से कमी रही है। लेकिन जैसे हर संगत में कोई ना कोई सेवादार अपने आप में खड़ा होता है, उसको महाराज जी प्यार देते हैं, उसको महाराज जी अपने जैसा बनाते हैं, उसको महाराज जी हंस की उपाधि देते हैं। अगर मान लो इन्होंने किसी को दिया होता तो आज ये बातें कुछ नहीं खड़ी होती, एक भी बात नहीं खड़ी होती। क्यों? उत्तराखंड अधिकारी खुद रहता। अभी ये भाव में जो भी इन्होंने किए, किसी को पहले सदर उड़ाई, कोई लड़का चढ़ा, जो भी कुछ हुआ, मेरी संगत से विनती है कि इनकी आत्मा को ना दुखाया जाए। इसमें फायदा है, जिसने सत्संग सुनना है, जिसने सत्संग करना है वो आते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
और आते रहना चाहिए। हमको महाराज ईश्वरदास से थोड़ी देर पहले मोहनदास जी कह रहे थे कि देश से कोई प्यार नहीं है, हमको इनकी देश से ही प्यार था। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको इनकी देश से प्यार था और आज भी इनके दिल में है नहीं है वो ये जाने। हम इनके बारे में ये, क्योंकि पर्दा तो है ना बीच में, पर्दा तो है, पर्दा अगर बीच में नहीं होता तो दो आत्माएं एक हो जाती। कहीं ना कहीं पर्दा है, कोई बात नहीं, उसका लेखा जोखा करने वाला भी कहीं है, ऐसी नहीं है, उसका लेखा जोखा करने वाला है और वो पर्दा हटेगा भी और वो लेखा जोखा पूरा भी होगा। सच्चा है, आप अपनी प्रक्रिया पूरी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। राधा स्वामी सत्संगियों, कुछ बातें महाराज जी तरफ से आई, कुछ बातें नई संगत के ट्रस्टी कमेटी उनसे सुनी, कुछ आपके सत्संगियों से सुनी। और ट्रस्टी कमेटी जो टाइम मांगे है उनको देना भी चाहिए। इसलिए मैं महाराज जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये अगली पूर्णवासी को अगर ये काम हो जाए तो बेस्ट रहेगा। तब तक कमेटी और ये सब कमेटी और सब अपने हिदायतों, अपनी योग्यता के अनुसार जो विचार विमर्श होगा उसका फाइनल निचोड़ हो जाएगा। फिर महाराज जी की मौज, अगर मौज तो मौज ही रहेगी, वो फिर मालिक की मौज। ऐसा करोगे कि महाराज जी महेश की तरफ इशारा कर रहे बार बार, तो कमेटी का भी मन फटेगा और हमारा जो सत्संग की प्रक्रिया है वो अधूरी रहेगी। जो महाराज जी ने इधर इतना साल दिए, महात्मा जी बता रहे हैं कि 30 साल में जुड़िया हो गया, माता जी है वह 85 वर्ष की हो गई, और भी अनेकों पुराने सत्संगी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो हमारा सत्संग का मतलब सत्संगी वही होता है जो हमारा सत्संग में पत्ता पत्ता खुश हो। आज गुरु पूर्णिमा है, पर हम सत्संग करे, चादर अगर दे दी महेश को, हजूर को जो मौत प्रमाणी है वो तो प्रमाणी है ही, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं सीधा खुला कहता हूँ कि आज अगर हमारी कमेटी को हम नजरअंदाज कर देते हैं तो आगे सत्संग की प्रक्रिया उसमें अड़चन बहुत आएगी। हमको बड़े बड़े आश्रमों, बड़े बड़े डेरों में देखे हैं, वो हाल न होते हुए हम ये चाहते हैं गुरु महाराज से कि पहले अपनी कमेटी का इनका तालमेल बैठा, फिर आगे अपना काम प्रक्रिया जो है वो करे। मेरी इतनी हाथ जोड़ के विनती है। बाकी महेश और हम ये सोच रहे होंगे कि वाह भी वाह महेश गुरु बन गया, हम तो ये सोच रहे हैं। पर गुरु बनने के बाद में मेरे को पता है, भूख मार मार के कोई गलती न हो जाए। अब जैसे महात्मा जी ने अनेकों गलतियां सुना दी, ऐसी गलती न होए। काफी जगह होती जी आश्रम में देखा, ऐसी गलती न हो। अभी हम हाँ सत्संगी कल हमारे संत महात्मा हमारे बुजुर्गों पे कोई उंगली न उठाओ। मैं अभी थोड़ी देर पहला कहता था कि अपने मुर्शद के ऊपर उंगली न उठे, हमको पहले वो करना। सत्संग की चादर धोड़ी होती है, सफेद होती है, जो अगर तिनका भी लग गया तो दागी दागी रहे, पूरी जिंदगी निकल जाती है हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है ये चादर को धोने के लिए। एक बार दाग लग गया फिर छूटेगा। इसलिए मैं हजूर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
और अपनी साथ संगत से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी साथ संगत से, इसीलिए मैं पहले ट्रस्टी कमेटी भाई सबको सहमत है कि नहीं है, इसीलिए पूछा था। सब याद अब ये बात सारी निचोड़ होगी। सब याद सभी बता रहे हैं, अभी आग हो रहे हैं। क्या कर पूरा आप जो नहीं आए यही आपने दे दो नजी 5 मिनट का टाइम नहीं मैंने तो बोल दिया जो मैं क्या दे करना दो नहीं अब ये 4 दिन बोल तो दिया जी, बोल तो दिया, कह तो दिया फाइनल हो गए नहीं। अरे जी कह बोल दिया, प्रक्रिया पूरी कर लो, कर लो, बोल दिया सब संगत को नहीं, इस चीज में मैं खुश नहीं। क्यों बुरा मना? राधा, मैं इस चीज से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुश होता आपके पत्ता पत्ता पेश हो। अब मेरे को पता है ये पानी छलकन डाल जगह जगह से, एक जगह से नहीं, अनेक जगह। महेश भी कहीं नहीं गए और आप सोच रहे हो कि महाराज जी भी चले जाएंगे, महाराज जी भी जाएंगे। ट्रस्टी कमेटी के टाइम दो, कमेटी के जो यहाँ चल रही है, इतना सत्संग खड़ा किया है, तो उसको टाइम दो। अब ठीक है ना, आप आधा घंटा 20 मिनट जो भी टाइम देना है, बाबूजी टाइम लेना तो ले लो, फिर फाइनल कर दो इसका पेंटिंग मत रखो। ये आगे नहीं अभी खड़े करो जो नहीं कर दो, आप बोल दो एक बार चलो ठीक है, ये प्रक्रिया अजी कर दो जय साहब। ठीक है तो शामिल कर दो, सब खुश हो ना? हाँ सब कुछ है जी। चलो राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। ये बार बार ये अदला बदली मत करियो भाई, मैं फिर कह देता हूँ। कोई आने को तैयार नहीं है। कोई दूसरा है जो तैयार है। मैं आपको दुआएं बता ना कोई बोले तेरा तरवा में बोले रुक जा तरवा में महाराज जी ने फरमाया दिया तो बस करो महाराज जी करवा दो